जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन आर परीक्षा जो आपकी अगस्त सितंबर में प्रस्तावित है, री एग्ज़ाम, उसका एक सामान्य अध्ययन का सीरीज है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, है ना। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां दिया है, या फिर औरंगजेब दिया है। लाल किले में मोती मस्जिद कौन बनवाया है? तो इस प्रश्न का जो तो सही उत्तर होगा वो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, है ना। अगर आप शाहजहां सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, अगर आप जहांगीर सोच रहे हैं तो गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा औरंगजेब, जिसने दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ये तो प्रश्न की बात हो गई। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे ये भी आपका मिडिल हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिर अकबर है। किसकी स्मृति में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी? देखिए, निर्माण तो कराया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था जौनपुर नगर की। और किसकी स्मृति में कराया गया था? तो इसका चचेरा भाई था और उसका नाम था जौना खां, है ना। जौना खां इसका चचेरा भाई था, जौना खां की स्मृति में ही जो है इसका निर्माण कराया गया था। अब जौना खां तो ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, तो जौना खां किसका नाम था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था और इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर पूछा जाए जौनपुर नगर किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस नदी किनारे पे स्थित है? गोमती बताइएगा। और जौनपुर नगर किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस, याद रखिएगा, एक मस्जिद आपसे पूछी जाती है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, है ना। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर बताइएगा। और यह भी पूछा जाता है किसे आप पूर्व का सिराज कहते हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा जौनपुर। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है। कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है देखिए, ऐबक ने इसका निर्माण कार्य आरंभ कराया था, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले एक्सपायर हो गया। इल्तुतमिश इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें शामिल नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक जो है इससे रिलेटेड होंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा तो दिया गया कि द प्राउस्टेड डे नामक पुस्तक की कथा वस्तु कथानक क्या है, बेस क्या है? तो दिया गया है भारतीय राज्यों का एकीकरण है, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है, पोखरण नाभिक विस्फोट से संबंधित है, या केंद्र में एनडीए सरकार के गठन संबंधित है। प्राउस्टेड डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। पोखरण नाभिकीय विस्फोट 1998 में आपका हुआ था, भारतीय सरकार के द्वारा करवाया गया था, और ये जो कथानक है इस पुस्तक का वह आपका यही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्राउस्टेड डे नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, पिछौला ताल राजस्थान, हमीरसर लद्दाख, या फिर अष्टमुडी झील केरल। कुछ झीलें दी गई हैं और दूसरों तक संबंधित राज्यों का नाम दिया गया है। पूछा गया है कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, रुद्रसागर झील तो आपके त्रिपुरा में पड़ती सम्मिलित है। पिछौला ताल उत्तराखंड में नहीं है, राजस्थान में ये भी आपका सम्मिलित है। अष्टमुडी झील ये आपकी केरल में स्थित है, और इसमें जो आपका उत्तर होगा कौन सम्मिलित नहीं है, हमीरसर की बात करिएगा। यहाँ पे हमीरसर झील लद्दाख दिखा रहा है, और ये जो है लद्दाख में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ती है, तो गुजरात में इसकी लोकेशन हो जाएगी। ये तो प्रश्न की बात हो गई। कुछ अन्य झीलों पर चर्चा कर लिया जाए। चिल्का झील भारत की एक महत्वपूर्ण झील है, पूर्वी तट पर स्थित है, एक लैगून का उदाहरण है, और यह जो है आपकी झील है एक ऐसी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील होगी। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, भारत में सबसे अधिक भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए, वुलर झील बताइएगा, जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक बताइएगा, मणिपुर में स्थित है।
क्रेटर झील की अगर बात कर लें तो क्रेटर झील आपका लोनार है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और वहीं अगर बात कर लें सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाले की, तो आप बता दीजिएगा सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है। तो सांभर है जो कि राजस्थान में पड़ती है। 5 लगभग आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए 6 की बात करिएगा, किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, आपसे पूछा गया है। महावीर स्वामी है, स्थूलभद्र है, पार्श्वनाथ है या फिर भद्र बाहु है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, महावीर स्वामी, स्थूलभद्र, पार्श्वनाथ या फिर भद्र बाहु। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर धर्म के समर्थक थे या कहिएगा प्रतिपादक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, है ना। पार्श्वनाथ 23वें धर्मगुरु आपके रहे हैं। महावीर स्वामी 24वें धर्मगुरु रहे हैं। और भद्रबाहु की बात करिएगा तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने ही जो है कल्प सूत्र की रचना भी की थी। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया कि लुसांग उत्सव का संबंध है। लुसांग उत्सव संबंधित है, पूछा गया है किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल या सिक्किम। देखिए लुसांग उत्सव पूर्वोत्तर भारत संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत में राज्य कौन सा होगा, तो आपका सिक्किम यहाँ पे राज्य हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर है, रमेश चंद्र बनर्जी है, दादा भाई नौरोजी है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी है। देखिए हाउस ऑफ कॉमन, देखिए सत्येंद्र नाथ बनर्जी की बात करिएगा। सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो है ICS पहले सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको गीतांजलि के लिए गीतांजलि के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए। रमेश चंद्र बनर्जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष था। और अगर बात करिए दादा भाई नौरोजी की, तो यह जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय पहले अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष आपके कह लीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। चलिएगा आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल की नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल की नदी के रूप में जानी जाती है। यमुना नदी, दामोदर, चंबल या फिर लूनी। जैविक की जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका दिया गया ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट, दामोदर नदी इज द राइट आंसर। जैविक मरुस्थल नदी कहिएगा या जीवाश्म नदी कहिएगा, पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो झारखंड में बहती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटानागपुर के पठार से निकलेगी और इसी को जो है बंगाल का सूख भी कहते हैं। दामोदर नदी पे कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन से बांध हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, है ना। संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका या फिर USA। उद्देशिका के विचार की यहाँ बात हो रही है। भाषा अगर पूछा जाए तब तो उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया होता है ना। अगर पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, उद्देशिका का अगर हम भाषा अगर पूछते तब तो आपका ऑस्ट्रेलिया होता, लेकिन विचार की यहाँ बात हो रही है, मतलब यहाँ पे राइट होने जा रहा है ऑप्शन डी। उद्देशिका का विचार मतलब उद्देशिका होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, ये अमेरिका से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप बताइएगा। संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कल की अगर बात करिएगा, कल की अगर बात करिए, राकेश पर्वत, इंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्पस पर्वत। कल का फान, देखिए फान नामक स्थानीय हवा पूछा गया है। फान नामक स्थानीय हवा कहाँ प्रभावित होती है, किस पर्वत पे। तो फान आपका फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इटली क्षेत्र में प्रभावित होती है। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है, राखी तो होगा नहीं, इंडीज भी नहीं होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी राइट, है ना। आज का प्रश्न आपके लिए इसका प्रश्न का उत्तर जो अपेक्षित होगा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है। 4 महासागर आपसे में दिए गए हैं, किस महासागर में एक दूसरे को दोनों रेखाएं काटती हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।